हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.3 शुरू करने जा रहे हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आज अपन पढ़ेंगे। अपन स्पेसिफिक फॉर्म्स में लाइन की इक्वेशंस को पढ़ा, स्टैंडर्ड इक्वेशंस को भी पढ़ा। जनरल इक्वेशन होती है बेटा, लाइन अगर इस फॉर्मेट में हो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो इस फॉर्म की इक्वेशन को अपन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन बोलते हैं। इस जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से स्लोप कैसे निकालते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो y इक्वल्स टू mx प्लस सी में, क्योंकि ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसमें m स्लोप होता है। तो क्या होगा बेटा, ये बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस का ए एक्स माइनस का सी, b डिवाइड कर दो तो माइनस का a बाई बी एक्स माइनस सी बाय बी। अगर आप इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करोगे ना, तो आपको पता चलेगा स्लोप जो है x का कोफिशिएंट, स्लोप आपका है माइनस ए बाय बी, और जो आपका y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है वो माइनस सी बाय बी मिल गया। पर मैं इससे निकालता हूँ, इसी को अब मैं जनरल इक्वेशन को अब मैं इस वाली फॉर्म में चेंज करता हूँ, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 वाली फॉर्म में। क्या होगा बेटा, देखो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को तो लेता हूँ तो वो माइनस सी होगा, माइनस सी से डिवाइड करता हूँ इसको, तो क्या होगा बेटा, ये ए एक्स अपॉन माइनस सी प्लस बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल्स टू 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, एक्स अपॉन माइनस सी बाय ए वाई अपॉन माइनस सी बाय बी इक्वल्स टू 1। अगर अब इसको इससे कंपेयर किया जाए तो आपको पता चलेगा स्मॉल ए की वैल्यू आएगी माइनस सी बाय ए और स्मॉल बी की वैल्यू आएगी माइनस सी बाय कैपिटल ए है और सी बाय कैपिटल बी। तो ये एक्स एक्स पे इंटरसेप्ट आ गया माइनस सी बाय ए होता है इस इक्वेशन में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 में माइनस सी बाय होगा एक्स एक्स पे इंटरसेप्ट और माइनस सी बाय बी होगा वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट। ओके, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल 13, इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई आपको 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। आपको स्लोप निकालना है और x एक्स पे इंटरसेप्ट निकालना है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालना है। तो पहले इसको आप कंपेयर कर दीजिए बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, तो आपको a की वैल्यू मिलेगी 3, b की वैल्यू मिलेगी -4 और c की वैल्यू मिलेगी 10। रख दीजिए आप फॉर्मूला इसके लिए बेटा, स्लोप का क्या फॉर्मूला बेटा, जैसे भी अपने डिराइव किया, माइनस का a बाय बी, तो माइनस का 3 अपॉन -4 ये आ जाएगा 3/4 ना। उसको ऐसे भी लिखते हैं कई बार, नेगेटिव ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो स्लोप तो आ गया। अब इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, इसका क्या फॉर्मूला था बेटा, माइनस का c बाय कैपिटल ए, माइनस सी की वैल्यू 10 है बेटा, कैपिटल ए की वैल्यू 3, तो ये आ गया माइनस का 10/3 आ गया। इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस क्या आ जाएगा बेटा, इसका फॉर्मूला था माइनस का c बाय बी, यानी कि माइनस का c की वैल्यू 10 और b की वैल्यू -4, कटा के आ जाएगा 5/2। ओके, कई बार फॉर्मूला याद नहीं होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको आप डायरेक्ट उस फॉर्म में अरेंज कर दीजिए। 4y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 10 लिखा जा सकता है इसको बेटा, 4y को इधर ले लिया मैंने, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 x प्लस 10/4 यानी कि 5/2। तो स्लोप आ जाएगा y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर कर दो आप, m की वैल्यू 3/4 आ जाएगी और c मतलब x y एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ जाएगा 5/2। अगर इसको x बाई ए प्लस y बाई बी इसको 1 से कंपेयर करें, मतलब उस फॉर्म में अरेंज करके कंपेयर करें, तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट भी डायरेक्ट लाया जा सकता है। पर ये थोड़ा बड़ा हो जाता है, फॉर्मूला याद हो तो डायरेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट, नॉर्मल फॉर्म। कोई इक्वेशन है बेटा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। नॉर्मल फॉर्म क्या थी,
एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी, जहाँ पी था पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ किसी भी लाइन का लाइन के ऊपर ओरिजिन से जो नॉर्मल है उसका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंगल, और पी था बेटा उस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस कोई भी जनरल इक्वेशन को इसमें चेंज करना हो ना, तो आप लोग क्या करो बेटा, पहले सी को उधर ले लो और ये डिस्टेंस होगी बेटा तो उसको पॉजिटिव करो। पहली बात तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपके कॉस ओमेगा से कंपेयर होगा, ये आपका साइन ओमेगा से कंपेयर होगा, तो इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 आना जरूरी है। अगर 1 आ रहा हो तो गुड, 1 नहीं आ रहा हो ना तो आप एक काम करना, डिवाइड द इक्वेशन बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ए बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस बी बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सी बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये स्टेप ध्यान रखना बेटा, एक तो आप सी को उधर लेना और ये जो भी वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू उसको पॉजिटिव कर देना, फिर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना। इसके कारण क्या होगा कि अब इसके स्क्वायर का सम और इसके स्क्वायर का सम 1 आएगा। स्क्वायर का सम 1 आएगा मतलब ये चीज़ कॉस ओमेगा हो सकती है और ये चीज़ साइन ओमेगा हो पाएगी और ये आपका पी हो पाएगी। कैसे बेटा, देखिएगा एग्जाम्पल 14th, रिड्यूस द इक्वेशन रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0 इन नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड ओमेगा। बेटा सबसे पहले कांस्टेंट को उधर लो, तो ये उधर ले लिया, पॉजिटिव बनाओ, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। अब डिवाइड करो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 + 1 4 होगा, रूट 4 की वैल्यू 2 से डिवाइड करो बेटा, तो क्या होगा रूट 3/2 प्लस 1/2 रूट 3/2 एक्स, इसके नीचे एक्स आ गया बेटा, 1/2 वाई इक्वल्स टू 4 हो गया। अब इसे कंपेयर करो, कंपेयर इट विद एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी। तो एक्स का कोफिशिएंट कॉस ओमेगा की वैल्यू रूट 3/2 आ गई बेटा, साइन ओमेगा की वैल्यू वाई का कोफिशिएंट 1/2 आ गई और p जो है वो आ गया आपके पास 4। ओके, तो इससे ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, साइन ओमेगा हाफ और कॉस ओमेगा रूट 3/2 कब होता है, ये होता है ओमेगा की वैल्यू 30 डिग्री पर, यानी कि π/6 रेडियन पर, और p की वैल्यू तो 4 आ गई, तो आ गई बेटा। इसको नॉर्मल फॉर्म आप ऐसे लिख सकते हो, x cos π/6 प्लस y साइन ओमेगा की वैल्यू π/6 अगेन इक्वल्स टू p की जगह 4। तो आपकी ये इक्वेशन जो है नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो गई और p की और ओमेगा की वैल्यू भी आ गई। सिंपल है बेटा, चलिए और देखते हैं। एग्जाम्पल 15th, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स y माइनस रूट 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड रूट 3y माइनस x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो दो लाइंस के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला तो बेटा पिछले वीडियो में देखा था अपन ने। दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा हो तो tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। यहाँ पे m1 m2 क्या होंगे बेटा, इनके स्लोप्स, तो निकालो इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन 1 m1, ये फर्स्ट लाइन का स्लोप। मैंने अभी जस्ट बताया बेटा जनरल इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x है ना, यानी a की वैल्यू, यहाँ पे ध्यान रखना y पहले लिखा है x बाद में लिखा है, तो a की वैल्यू क्या होगी माइनस का रूट 3 अपॉन b की वैल्यू क्या होगी बेटा 1। ऐसे भी याद रखना इसको कि नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो m1 की वैल्यू आ गई रूट 3। सिमिलरली स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड, इसको मान लेते हैं m2, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि -1, कोफिशिएंट ऑफ y यानी कि रूट 3, तो ये आ गया 1/√3। लेट एंगल बिटवीन बोथ लाइन्स
is theta, then tan theta will be equal to what? Modulus of m2 minus m1 upon 1 plus m1 m2, यानी tan theta will be equal to m2 की वैल्यू कितनी बेटा? 1/√3 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 इंटू √3. tan थीटा विल बी इक्वल टू, ये तो √3 से √3 कट जाएगा, अपॉन में तो हो जाएगा 2, ऊपर √3 एलसीएम ले लेना तो हो जाएगा 1 माइनस √3 इंटू √3 3. ये हो जाएगा बेटा tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन √3, ये 2 अपॉन 1 मान लो, ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा. tan थीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 1 बाय मॉडुलस ऑफ माइनस 1/√3. मॉडुलस हटा देते हैं, ये प्लस का 1/√3 हो जाएगा. थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/6 रेडियन. मतलब जो दो लाइंस हैं इनके बीच का एंगल π/6 है, यानी कि 30 डिग्री है. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा, एक और चीज़, दो लाइंस के बीच में बेटा एंगल्स अगर 30 डिग्री आया ना, तो एक और चीज़ है कि ये एंगल भी तो हो सकता है, ये एक्यूट एंगल है, ये एंगल भी तो इन दोनों लाइन के बीच में ही है. इस एंगल की वैल्यू होगी 150 डिग्री, है ना. तो आपको वो एंगल लिखना भी पड़ेगा. दूसरा एंगल हो सकता है पाई माइनस π/6, यानी 5π/6 भी जो है इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल ही है. ये एंगल भी इसी लाइन के दोनों लाइन के बीच में है, ये एंगल भी दोनों लाइन के बीच में. ये एक्यूट एंगल है और ये ऑब्ट्यूज एंगल है. दो लाइन के बीच में दो एंगल होते हैं, एक्यूट और ऑब्ट्यूज. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल 16th. Show that the lines a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0, where b1 and b2 are not equal to 0 are parallel if this equals to this. चलिए देखते हैं. फर्स्ट पहले आप इस लाइन का पैरेलल और परपेंडिकुलर के बारे में है ना बेटा. स्लोप क्या होगा बेटा इसका? इसके स्लोप को मान लेते हैं m1. ये होगा माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, और इसका स्लोप क्या होगा बेटा? माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट. इसके स्लोप को मान लिया m2. अब लाइंस आर पैरेलल इफ, पैरेलल कब होती है बेटा? m1 इक्वल्स टू m2 हो तब, मतलब माइनस बाय a1 बाय b1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ a2 बाय b2. माइनस माइनस कट जाएगा तो ये आएगा a1 बाय b1 इक्वल्स टू a2 बाय b2. तो हेंस प्रूव, यही प्रूव करना था. और परपेंडिकुलर होगी इफ, देखते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 अगर 0 हो तो परपेंडिकुलर होगी. चलिए प्रूव करते हैं. द लाइंस आर परपेंडिकुलर इफ m1 m2 जो है वो -1 के इक्वल हो. मतलब m1 की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस ऑफ a1 बाय b1 और माइनस ऑफ a2 बाय b2 इक्वल्स टू माइनस का 1. माइनस माइनस कट जाएगा, a1 a2 अपॉन b1 b2 इक्वल्स टू -1. a1 a2 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ b1 b2. क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, ये इधर ले आओ. a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0 होगा. ये तो ये भी हो गया हेंस प्रूव्ड. अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो दिस इक्वल्स टू 0. ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं. एग्जाम्पल 17th. फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन perpendicular to the line x minus 2y plus 3 equal to 0 and passes through the point 1, -2. इसको देखो डायग्रामेटिकली समझना. ये जो कोई लाइन है और इसके ऊपर एक लाइन है परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है इसको नाम देते हैं अपन L2, इसको नाम देते हैं L1. ये जो L2 है 1, -2 से पास होता है, तो अपन को इस L2 की इक्वेशन निकालनी है. तो ये तो आसान है. इसका स्लोप क्या होगा बेटा? L1 का 1 अपॉन -2, -1 अपॉन -2, माइनस ऑफ x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, यानी कि यह आएगा 1/2. इसका स्लोप हो जाएगा -1/(x
m1 यानी कि -1/1/2 यानी कि आएगा माइनस का 2। इस लाइन का स्लोप निकल गया, पॉइंट दिया हुआ है और इक्वेशन निकालनी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएं और इक्वेशन निकालें। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। कोई पॉइंट है p x1 कॉमा y1। अगर अपन इस p की इस लाइन से डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, ध्यान रखिएगा p की लाइन से डिस्टेंस वैसे तो इंक्लाइंड कैसे भी हो सकती है, पर जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो जब केवल डिस्टेंस के बारे में बात करें तो कोई भी डिस्टेंस नहीं, आप हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में ही बात करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दें या ओनली डिस्टेंस बोल दें, उसका मतलब तीनों का एक ही है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है बेटा, अगर लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है और पॉइंट है x1 कॉमा y1, तो ये फॉर्मूला है डी का। मॉड्यूलस ऑफ x की जगह लिखोगे आप x1, y की जगह आप लिखोगे y1 प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट निकल जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल 18, छोटा ही है, यहीं पे हो जाएगा। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3, -5, ये आपका x1, y1 है, फ्रॉम द लाइन 3x - 4y - 26 = 0। तो बेटा डिस्टेंस का फॉर्मूला सीधा लगाओगे, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी है। आप कुछ नहीं, ये x और y की जगह बेटा एक बार पहले फॉर्मूला लिख देना। a की वैल्यू b की वैल्यू निकालने से पहले आप डायरेक्ट ही a की वैल्यू क्या है बेटा 3 और ये सब छोड़ो, आप सीधा x1 की जगह रख दो 3 और y1 की जगह रख दो आप सीधा -5। बस ये आपको ध्यान रखना है, x की जगह आपको ये x1 रखना है और y की जगह ये -5 रखना, y1 रखना है। बस सॉल्व कर दो इसको और ये माइनस का 26 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। ध्यान रखना, डायरेक्ट ही आप याद रखना, x की जगह ये पॉइंट रखना है, y की जगह पॉइंट रखना है और ये ऊपर इक्वेशन लिख देनी है। और एक्चुअली हुआ क्या है, ये a है आपका और x1 की जगह 3 आ गया, ये आपका -4 जो है b है और b y1 की जगह -5 आ गया और c की जगह -26। एक्चुअली ये हुआ है, पर इसको याद रखने के लिए ये तरीका ठीक है कि x की जगह डायरेक्ट ये पॉइंट रखना है, y की जगह डायरेक्ट ये पॉइंट रखना है, ऊपर लिख दिया और नीचे x² प्लस y² करना है। नीचे -4 का स्क्वायर होगा लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर दोनों +16 ही होंगे। क्या गया बेटा, ये 9 - 20 - 26 अपॉन 9 + 16 25 का स्क्वायर रूट 5, ये हो जाएगा 46 - 9 37 अपॉन 5 विल बी योर फाइनल आंसर। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। एक सेकंड, मैंने गलत कर दिया, ये -1 + 20 होगा, ये 3/5 आएगा, 29 - 26, ये प्लस का 20 होगा बेटा, तो 3/5 आपका आंसर आ गया। सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है, बस फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन, है ना, 12th में भी इसके कई सारे क्वेश्चंस करेंगे अपन, और 12th में इनफैक्ट 3D में जाएंगे तो उसमें भी ये फॉर्मूला यूज आएगा। नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर दो लाइंस पैरेलल है, दो लाइंस पैरेलल है बेटा, तो उसके स्लोप्स इक्वल होंगे और ए इस फॉर्म में होगी कुछ ax प्लस बी वाई प्लस c1 = 0 और ये होगा ax प्लस बी वाई प्लस c2 = 0। पीछे वाला जो कांस्टेंट टर्म है वो डिफरेंट होगी, x वाले और x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट या तो सेम ही होंगे या कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके सेम बना सकोगे। वैसे आपके तो सारे क्वेश्चंस में सेम ही है, और नहीं होता उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके सेम बना देना, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करना। क्या फॉर्मूला बेटा इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, मॉडुलस ऑफ c2 - c1
अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। C2 माइनस C1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा इसका 19। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। अच्छा, इसमें भी वही बात है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दो, या ओनली डिस्टेंस बोल दो, तीनों एक ही बात है। 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है बेटा। तो ऑब्वियसली लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस निकलेगी बेटा। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हुई तो उनके बीच की डिस्टेंस तो 0 होगी, और कोइंसिडेंट हुई तो भी उनके बीच की डिस्टेंस 0 होगी। तो ये तो दोनों केस है ही नहीं, पैरेलल के केस में पूछेंगे बेटा। सीधा फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। C2 की वैल्यू ले लो 5 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, माइनस का 2 अपॉन 5 यानी कि प्लस का 2 अपॉन 5 आपकी डिस्टेंस आ गई। सिंपल है बेटा। इसी तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज आज 10.3 में आपको करने हैं, डाउट्स मुझे पूछने हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा।